हेलो फ्रेंड्स। आज हम साधना के बारे में जान लेते हैं। साधना 60 साल के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। उसका पूरा नाम साधना शिवदासानी था। वैसे तो साधना ने बतौर बाल कलाकार अपनी शुरुआत की थी। 1960 में उन्होंने लव इन शिमला में काम किया। साधना अपनी फिल्मों के साथ साथ अपने हेयर स्टाइल को लेकर भी काफ़ी मशहूर हुई थी। उनके नाम पर ही साधना कट बना था। बता दें कि धर्मेंद्र के साथ साधना एक फिल्म करने वाली थी, लेकिन उनकी वो फिल्म बनते बनते रह गई। हालांकि उन्हें इस बात का गम जरूर रहा कि उन्होंने धर्मेंद्र के साथ केवल एक फिल्म की है। इस वजह से करवाया था साधना कट। निर्देशक आर.के. नैयर के साथ काम करते करते साधना उनके प्यार में पड़ गई और 1966 में उन दोनों ने शादी कर ली। बता दें कि आर.के. निर्देशक के कहने पर ही साधना ने अपना हेयर स्टाइल बदला था। दरअसल उनका माथा बहुत अधिक चौड़ा था, जिसकी वजह से निर्देशक ने उन्हें बालों से माथे को छुपाने की सलाह दी। हालांकि उनका वो हेयर स्टाइल दुनिया भर में मशहूर हो गया। शादी के कुछ सालों तक साधना और आर.के. नैयर की शादीशुदा जिंदगी काफ़ी अच्छी चली, लेकिन आर.के. नैयर की ज़िंदगी में एक समय ऐसा आया जब उनकी सभी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी। हालांकि साधना ने अपनी शादी के बाद फिल्मों से ब्रेक लिया था, लेकिन पति के ऊपर कर्ज का बोझ देखते हुए साधना ने फिल्मों में वापसी की। साधना फिल्मों में इस आस से वापस आई थी कि उन्हें पहले की तरह कई दमदार किरदार मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब शादी के बाद साधना ने फिर से फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो उन्हें माँ और बहन भूमिकाओं के ऑफर आने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने हमेशा के लिए फिल्म जगत छोड़ दिया। इस बात का खुलासा खुद साधना ने एक मीडिया बातचीत के दौरान किया था। पहले से ही कर्जों की वजह से कई दुख झेल रही थी साधना, पर दुखों का पहाड़ तब टूटा जब 1995 में आर.के. नैयर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पति के निधन के बाद साधना बिल्कुल अकेली रह गई। इस बीच साधना की सेहत बिगड़ गई और उन्हें थायराइड हो गया। उनके चेहरे में काफ़ी फर्क आया, जिसकी वजह से उन्होंने पब्लिकली बाहर जाना आना बंद किया। साधना अपने अंतिम दिनों में गुमनाम की ज़िंदगी जी रही थी। जब साधना अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी तो उस दौरान उनके साथ कोई नहीं था। दरअसल साधना की अपनी कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से अपनी सेहत और कानूनी मामलों को संभालना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। उन्होंने फिल्म जगत में लोगों से भी मदद मांगी, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। पति के निधन के बाद वो 20 साल तक तन्हा जी और साल 2015 में साधना का निधन हो गया। हिंदी फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी, बेमिसाल खूबसूरती से लोगों के दिलों पर राज करने वाली 60 और 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री साधना ने मेरा साया, वो कौन थी, मेरे महबूब, राजकुमार, एक फूल दो माली, आरज़ू, वक्त और लव इन शिमला जैसी फिल्मों में अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में खास जगह बना ली थी। उस दौर में साधना का चूड़ीदार सलवार और उनका हेयर स्टाइल काफ़ी ट्रेंड में हुआ करता था। तो सितंबर 1941 में साधना का जन्म पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ। हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के बाद उनका परिवार मुंबई में आकर रहने लगा था। साधना अपने माता पिता की एक ही संतान थी। उनके पिता ने उनका नाम जानी मानी एक्ट्रेस साधना बोस के नाम पर रखा था। महज 14 साल की उम्र में साधना ने काम करने की शुरुआत की। शुरुआत में उन्होंने कोरस सिंगर के तौर पर काम किया और फिर जब वो 16 साल की हुई तो उन्हें सिंधी फिल्म अबाना में काम करने का मौका मिला था। इसी फिल्म में काम करने की वजह से उनकी तस्वीर किसी मैगजीन में छपी, जिसे बॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी ने देखा तो उन्हें वो काफ़ी पसंद आई, जिसके बाद उन्होंने साधना को अपनी फिल्म लव इन शिमला में काम करने का मौका दे दिया। इस फिल्म के निर्देशक थे आर.के. नैयर। साधना की खूबसूरती से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने बेटे जॉय मुखर्जी के साथ साधना को फिल्म लव इन शिमला में कास्ट कर दिया। साधना की ये फिल्म बहुत हिट रही। इसके बाद साधना उसी बैनर के तले जॉय मुखर्जी के साथ फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना में नजर आई। आर.के. नैयर के साथ साधना को प्यार हुआ था। 6 साल डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली। साधना के घरवाले शादी के खिलाफ थे, क्योंकि आर.के. नैयर उम्र से साधना से काफ़ी बड़े थे, पर बाद में फैमिली ने हाँ कर दी। आर.के. नैयर के साथ साधना बहुत खुश थी। जितने नाजों से साधना की फैमिली ने उनकी परवरिश की, वैसे ही उनके पति भी उनका ख्याल रखते थे। 30 साल की शादी के बाद साधना की खुशी को मानो किसी की नज़र लग गई। अस्थमा की वजह से आर.के. नैयर का निधन हो गया। पति के जाने के बाद साधना पूरी तरह अकेली हो गई। साधना जिस घर में रहती थी उसी घर पर मुकदमा चलने लगा। इस वजह से उन्हें हमेशा कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता था। उनके आखिरी समय में उनके दोस्तों रिश्तेदारों में से भी किसी ने उनका साथ नहीं दिया। ढलती उम्र के साथ साधना बहुत बीमार रह गई। बाद में पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया, लेकिन उन्होंने अकेले ही सारा दुख झेला। साधना की मौत पर दोस्तों और रिश्तों में से कुछ ही लोग शामिल हुए थे।
साधना ने फिल्मी करियर में करीब 30 फिल्मों में काम किया था, पर उन्हें कोई भी अवार्ड नहीं मिला। फिल्मी करियर छोड़ने के 8 साल बाद साधना को IIFA ने 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। साधना ने फिल्मी करियर से इसलिए ब्रेक लिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी आगे चलकर वो किसी भी साइड रोल में नजर आए। साधना आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी खूबसूरती और अदाकारी के लोग तब भी कायल थे और आज भी लोगों के जहन में वो अमर है।